बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज लीगल इशू जो रिज़ॉल्व करना है वो ये है कि इमरान खान साहब की जी बेल अबूरी ज़मानत उन्होंने करवाई हुई थी। ये अबूरी ज़मानत क्या होती है, कैसे खारिज हो गई, इसकी रेमेडी क्या है उनके पास, कहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, केस क्या हो गया उनके ख़िलाफ़। और आजकल तो एक और ख़बर भी सामने आ रही है कि उन्होंने अपनी एक प्रोटेक्टिव बेल भी दायर कर दी। ये प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो खान साहब के ऊपर जी एक केस चल रहा था, वो ये था कि दफ़ा 44 लग गई। दफ़ा 44 मतलब 144, उसको शॉर्ट कहते हैं कि दफ़ा 44 लगी हुई है। तो लगी रहती है, ये अक्सर ही लगी रहती है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि 5 बंदों से ज़्यादा बंदे इकट्ठे ना हों, असला ना लें, ये ना करें, वो ना करें, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये लगी रहती है, अक्सर लगा देते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो लगाती है। तो एनी हो, तो इलेक्शन कमीशन के बाहर आपने जनाब जमा हो गए थे कुछ लोग, तो हंगामा ही करते हैं, तो दफ़ा 44 लग गया तो पर्चा दे दो। तो ये इस किस्म का कोई पर्चा था। उसके अंदर इमरान खान से जब भी किसी बंदे पे पर्चा हो जाए ना, FIR हो जाए, तो उसको फिर बेल करवानी पड़ती है, ज़मानत कबलस गिरफ्तारी, कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। ह्यूमिलिएट हो जाएगा बंदा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा कि लो जी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं तो खींच के लेके जा रहे हैं, तो बेइज्जत हो जाता है बंदा सोसाइटी के अंदर। इसलिए जो लोग हैं समझदार, वो क्या करते हैं, ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी। खान साहब ने भी यही करवाई थी। खान साहब ने अच्छा जी पर्चा हो गया, तो ये तो इनका क्या पता है, किसी वक्त भी कानून जो है जोश में आए और पकड़ लो तो ये पकड़ लेंगे, इनके पास तो जवाज़ होगा, इनके पास बहाना होगा। उन्होंने भी ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी करवा रखी थी इस्लामाबाद से। ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी का असूल ये होता है कि जब आपको कंफर्म होने से पहले, वो ज़मानत का फ़ैसला होने से पहले, मीनवाइल जब तक फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक आपको एक इंटरम बेल दी जाती, अबूरी ज़मानत दी जाती है। अबूरी ज़मानत पे थे, अभी वो कंफर्म होनी थी या उसका फ़ैसला वो रिजेक्ट होनी थी कि नहीं जी इसको अरेस्ट कर लें, इसको नहीं आप ज़मानत पे रख सकते। ये अलग मैटर है कि हमने इस पर बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि ज़मानत देनी चाहिए, ज़मानत देनी चाहिए जब तक कि आपको ये एहसास ना हो कि ये बंदा मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, या उसका ऑफेंस इस नेचर का ना हो कि इससे सज़ाए मौत हो जानी है या उम्र कैद हो जानी है, तो बंदा डर के मारे आगे पीछे हो जाए, तो फिर आप ढूंढते रहे। तो इससे कम जहाँ पे आपको खदशा ना हो कि ये भाग जाएगा, फ़रार हो जाएगा, छुप जाएगा, कहीं रूपोश हो जाएगा, इससे कम जो भी ऑफेंसेस हों उनमें बेल लेनी चाहिए और बंदे को मौका देना चाहिए कि वो अपना वकील हायर करे, वो सारा केस लेके चले ठीक तरीके से। तो ज़मानत का मतलब रिहाई थोड़ी है, तो ज़मानत देनी चाहिए। एनी हो, तो जब ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी, उससे पहले एक अबूरी ज़मानत दी जाती है। मीनवाइल जी आप ज़मानत पे हैं, रिलैक्स करें, घर जाएं और जब डेट होगी तशरीफ़ लाएं, उसका फिर फ़ैसला, फ़ाइनल फ़ैसला। अभी ये फ़ाइनल फ़ैसला नहीं इसका हुआ, फ़ाइनल फ़ैसले से पहले अबूरी ज़मानत दी हुई थी। तो उसमें ये शर्त होती है कि जब भी अबूरी ज़मानत किसी बंदे को दी जाती है, हर डेट पे उसने आना होता है ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी में। अब ये उसूल है, कानून यही कहता है कि आपको आना पड़ेगा, लेकिन कानून साथ ये भी रियायत देता है कि अगर खुदा न खास्ता कभी आप नहीं आ सकते, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा मसला हो गया, कोई बीमार हो गया, तो कानून इतना भी रिजिड नहीं है कि टेक्निकलिटीज़ में डाल के बंदे को जनाब लटका दिया जाए, ऐसा नहीं है। इंसानियत का जो है ना, जो कॉमन सेंस में आती हैं बातें, वैसा ही हमारा कानून। अब कानून में ये भी है कि आप अगर सपोज़ किसी वजह से आप पे FIR है, आपने ज़मानत करवाई, किसी वजह से आप नहीं पहुंच पाते, ट्रायल के दौरान आप नहीं पहुंच पाते, तो इट डज़न्ट मीन कि आपके ख़िलाफ़ चल पड़ा जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि इमरान खान साहब के जो वकील साहब थे, उन्होंने फिर दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा आज खान साहब का हर डेट पर आना ज़रूरी है, अगरचे, लेकिन वो अलील हैं, बीमार हैं, टांग पे गोली लगी हुई है, वो चल फिर ज़्यादा नहीं सकते, तो उनके लिए इतना ट्रैवल करना, पेश होना, तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें, चंद दिन बाद केस कॉल कर लीजिएगा। बहरहाल जज साहब थे, तो जज साहब ने कहा कि नहीं, ये खारिज ही करूँगा। तो ये कानून, असल कानून ऐसा ही होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए कि बिल्कुल सुने ही ना बंदा किसी की बात, नहीं जी बीमार है तो फिर भी आ जाए। कल भी एक जज साहब ने, वो इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो ये है कानून, सख्त हर बंदे के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदे के लिए ऐसा नहीं है। कहीं आप देखेंगे, मुशाहदा करेंगे कि बड़े बड़े ब्लंडर किए हुए हैं। तो ये क्या है,
वो जी इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राई किया तो ऐसे कर दो, खारिज कर दो, हलाल। ये दूसरी तरफ क्या है, इतने अरब उतने खरब खा गए, लुट गए, मर गए, तो इतने बंदे मरवा दिए, उतने ये किया वो किया। तो उधर क्या होता है, दंदनाते फिर रहे हैं, वो मौजें कर रहे हैं। तो ये दोहरा मेयार कभी भी ना हो, कानून की बालादस्ती हो, सख्ती से अमल दरामद हो। लेकिन अब पब्लिक क्यों चीखती है, लोग क्यों गुस्सा करते हैं और नाराज़ होते हैं? लोग इसलिए गुस्सा करते हैं और नाराज़ होते हैं कि दोहरा मेयार ना हो। सख्ती है तो सबके लिए सख्ती है, नरमी है तो सबके लिए, पिक एंड चूज़ वाला मामला नहीं होना चाहिए। किसी को तो जनाब उसने साइकिल चोरी किया तो उसको कितने साल से अंदर है, तो किसी ने अरबों खरबों उड़ा दिए, घुमा दिए, तो वो बाहर है। तो ये चीज़ें वहाँ में डिप्रेशन क्रिएट करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनी हो, टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं कि अबूरी ज़मानत। तो जज साहब ने कहा नहीं जी आज अभी आना पड़ेगा, इधर आए हैं, नहीं आएंगे तो फिर खारिज। वो वाकई उन्होंने खारिज कर दी। जब किसी बंदे की ज़मानत खारिज हो जाती है फिर पुलिस का काम है, पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। लेकिन कभी देखा आपने कि पुलिस जनाब इतनी एफिशिएंट हो, वो आपने फ़लाँ जगह पे शोर किया था, आपने फ़लाँ हंगामा राई की थी, तो पुलिस ऐसा करे कि अच्छा 800 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं, कराची से जाके बंदा पकड़ लाते हैं। इतनी एफिशिएंट पुलिस नहीं ना देखी कभी। तो ये कभी कभी एफिशिएंट बन जाते हैं। अब खान साहब के वो मैंने देखा कि वो घर के बाहर लोग जमा है कि नहीं पकड़ने देंगे, तो आई डोंट नो पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, लेकिन एक ये जा रहा है, तासुर सा जा रहा है कि पकड़ेंगे, एक बहाना उनको जवाज़। वो जी एक FIR थी, उसमें ज़मानत नहीं तो पकड़ लें। पुलिस भी क्वाइट पॉसिबल। अब जब पुलिस ऐसी एफिशिएंट हो जाएगी ना कि कहीं मर्डर भी किया हुआ है तो बंदा जनाब नहीं पकड़ रहे। जब देखो जी हम कोई फारग नहीं होते, हमारे पास इतनी तफ्तीशें हैं, मेरे पास तो इतनी फाइलें हैं, तो मैं एक केस के लिए यूँ पुलिस वाले कह रहे होते हैं। कहीं पुलिस वाले जनाब भाग भाग के उछलते हुए कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं जल्दी से, केस की नौयत भी देखें कोई ऐसा सच ना हो। तो ये मुनासिब नहीं। कोई भी अदारा हो, अदारों को चाहिए कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार ना बने, स्टेट के वफादार बनने अदारों को, फिर हालात बेहतर होंगे मुल्क के। यानी हो ख़दशा ये है कि अरेस्ट कर लेंगे खान साहब को और इस्लामाबाद से भागते उछलते हुए जनाब चंद पुलिस ऑफिसर आ जाएंगे, ऐसा ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। उसका हल ये होता है कि जब आपको ख़दशा हो ना, जब किसी की ज़मानत खारिज होती है ना, तो खारिज होने के बाद उसका काम होता है, उसकी अपील होगी इस्लामाबाद में। अगर इस्लामाबाद में खारिज हुई है आपकी अबूरी ज़मानत, तो आपकी अपील भी, आप चैलेंज भी उधर हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद में करेंगे। अब यहाँ हाई कोर्ट में क्या दायर हुआ, यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल दायर हुई। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब ये होता है कि जब आपको ख़तरा हो कि मुझे अदालत तक पहुँचने भी नहीं दिया जाएगा, उससे पहले ही कोई ऐसी कोई बूस्ट अप लग गया इनको, कि बूस्टर डोज लग गई कि भाग के आगे जल्दी से इनको बॉडी उजलत में मुझे पकड़ लेंगे, तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो। फिर आप एक प्रोटेक्टिव बेल का मतलब होता है मीन वाइल, कि मैं जब तक अदालत से रजू करना चाह रहा हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ, सरेंडर करना चाह रहा हूँ, जब तक अदालत से रजू करता हूँ, मीन वाइल आप मुझे थोड़ी देर के लिए ज़मानत दे दें ताकि मुझे अरेस्ट ना किया जाए। दैट्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव बेल। तो खान साहब ने इधर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्टिव बेल दायर की, जिसके अंदर अब वो बीमार तो थे, कुछ थोड़ा उनको था गोली लगी हुई है तो उस वजह, लेकिन जज साहब ने आगे से फरमाया, हाई कोर्ट के जज साहब ने, उन्होंने फरमाया कि स्ट्रेचर पे बेशक उसे पेश करें, बेशक आप व्हील चेयर पर पेश करें, तो आना पड़ेगा, ये असूल है। बात जज साहब की बिल्कुल ठीक है कि कानून तो यही कहता है प्रोटेक्टिव बेल लेनी है तो आप तशरीफ़ लाइए। लेकिन फिर हर केस में ऐसा नहीं कि आप, ये जज साहब जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्ट्रिक्ट कानून हो गया, नहीं स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में डाल के ले क्या, इधर आना पड़ेगा। दूसरी तरफ कहीं कोई दूसरे जज साहब हैं तो वो रिलैक्सेशन दे रहे हो, वो कह नहीं जी संडे को भी आ जाओ, कोई बात नहीं, आप फलां पार्टी से हो तो आपको परेशानी ना हो, इतने मोतबर आदमी हो। तो मोतबर कौन नहीं है, पाकिस्तान का एक मजदूर, वो भी उतना ही मोतबर है। तो मोतबर हजरात को संडे को और रात के 12 बजे अगर आप बुला के बेल देंगे तो फिर आवाम के अंदर ये बात, सवाल तो उठेंगे। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेचर पे लाना चाहिए, लेकिन सबको लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जनाब छोटा मोटा कोई बयान अल्फी दे के तो गायब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ कहाँ गया कानून?
कि हम बिल्कुल जनाब बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे, खामोशी इख्तियार की हुई है। स्ट्रिक्ट हो जाएं तो फिर सब के लिए हो जाएं। एनी हो प्रोटेक्टिव बेल कल तो नहीं मिली थी, उन्होंने कहा अभी स्ट्रेचर पर डाल के बेशक लेके आएँ, फिर प्रोटेक्टिव बेल मिली, अदरवाइज़ नहीं मिली, कानून बहुत सख्त है। तो आज के लिए वो केस फिक्स है। आई थिंक सो कि इमरान खान साहब आ जाएंगे, आके तो स्ट्रेचर पे आए या एम्बुलेंस में आए तो आके फिर उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, प्रोटेक्टिव बेल लेके तो फिर उधर उस अदालत में भी जाएंगे। बहरहाल इसको ये कभी ना कहा करें कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई है, क्योंकि जब आप ऐसी बात करेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नज़र भी आ रही हो, तो फिर आपको कहा जाता है नहीं जी ये तो एक पार्टी के साथ वाबस्ता हो गया बंदा। तो उम्मीद है कि आपने आज प्रोटेक्टिव बेल क्या होता है, बुरी ज़मानत क्या होती है, तो खान साहब के पास इस वक्त क्या क्या रेमेडीज़ हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।